कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पैर, चाहे काट दो मेरे पैर, लेकिन मैं ज़मीन पे बैठे आसमान लिख दूंगा। मैं ज़मीन पे बैठे आसमान लिख दूंगा। नमस्कार बच्चों में आपका स्वागत। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस कदर पढ़ाएंगे हम आपको, ये सीधा का सीधा आपके माइंड में एंट्री कर जाएगा और शायद आप इसे भुलाने से नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मेरी हैबिट है बच्चों, जो हम वादा करते हैं उसे निभाते ज़रूर हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप इसे कभी नहीं भुला सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि हमने शो कर दिया है, दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थिति ऊर्जा। यहाँ पर बच्चों हमने एक डायग्राम सेट किया है, ठीक। एक सिस्टम है, यानी इसे हम निकाय कह सकते हैं, ठीक, जिसमें बिंदु ए पर एक आवेश हमने Q1 रखा है और बिंदु बी पर एक आवेश Q2 रखा है, ठीक। जिनके बीच की डिस्टेंस बच्चों क्या है, R है। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन समझना होगा कि आखिरकार निकाय की स्थिति ऊर्जा बच्चों होती क्या है। आखिरकार निकाय की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बच्चों आपको बता दें, किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का तात्पर्य आखिर क्या है। देखिए बच्चों, जब किसी सिस्टम में या जब किसी निकाय में दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है अथवा इन आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है। बच्चों बात में ध्यान समझना, रटना नहीं, बस समझना। किसी भी निकाय में दो आवेशों को जब एक दूसरे के पास लाया जाता है अथवा एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, ठीक, तब वह कार्य द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य उस सिस्टम में, उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता रहता है, ठीक, जिसे हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। जैसे कि हमने डेफिनेशन बोली है, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों हम इस डेफिनेशन को लिखाएंगे नहीं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों सीधे चलते हैं कि फार्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक। इस चीज़ पे हमने डेफिनेशन लिखा दी है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। बच्चों अब हम बात करेंगे कि ये जो सिस्टम हमने शो किया है, जो दो आवेशों से मिलकर Q1 व Q2 से मिलकर बना है, इसकी आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कैसे मतलब प्रूफ की जाती है, ठीक, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, थ्योरी में क्या लिखते हैं, जरा आपको थ्योरी भी लिखना पड़ता है एग्जाम में, तो आप लिख देना 2-3 लाइन। क्या लिखेंगे, चित्र में बिंदु ए और बी पर दो आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। बच्चों जैसा जैसा डायग्राम में शो हो रहा है वैसा वैसा बच्चों आपको लिख देना है। चित्र में बिंदु ए और बिंदु बी पर दो आवेश Q1 व Q2 क्रमशः स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी r है बच्चों, ठीक, और जिनकी हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक। इतना आपको लिखना है। फिर बच्चों क्या लिखना है आपको, भाई इनकी हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन आवेशों को प्रारंभ में अनंत में स्थित मान लेंगे, इन्फिनिटी में स्थित मान लेंगे। बच्चों हम ये कल्पना कर लेंगे कि ये दोनों आवेश प्रारंभ में, इनिशियल पोजीशन में, ठीक, प्रारंभिक स्थिति में बच्चों कहाँ है, अनंत में स्थित है, ठीक। और हम अज्यूम करेंगे कि अनंत से उठा करके इनको बिंदु ए और बी पर लाया जाता है, ठीक बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा चाहो तो लिख दें, चाहो तो हमने जैसा बोला वैसा लिख लेंगे, ठीक बच्चों। तो हम वो वाली बात नहीं लिखेंगे जो हमने अभी बताई थी, कौन सी, कि चित्र में दो आवेश Q1 व Q2 बिंदु ए और बी पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। हम ये बात नहीं लिखेंगे, हम बच्चों ये बात लिखने जा रहे हैं। वो बात आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक, हमने बोल दिया है मौखिक रूप से, आप लिख लीजिएगा, ठीक बच्चों। लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी होगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक बच्चों। हम बस जरा सी बात लिखने जा रहे हैं बच्चों, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मान प्रारंभ में आवेश Q1 व Q2 को, ठीक, अनंत में स्थित मान लेते हैं बच्चों। यही बात सिर्फ हम लिखेंगे, अनंत में स्थित मान लेते हैं, स्थित मान लेते हैं बच्चों, ठीक। बात बाकी अपनी आप थ्योरी लिख लेना, जैसा कि हमने बोला है वीडियो पॉज करके, ठीक बच्चों। वास्तविकता में बच्चों ये आवेश है नहीं, हमने मान लिया, कल्पना कर लिया बच्चों, अनंत में है, ठीक। आवेश Q1 बच्चों का समझो इनफाइनाइट में है बच्चों, अनंत में है, ठीक बच्चों। अनंत में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0 होता है। हम नहीं बच्चों, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं सभी का ये मानना है बच्चों, इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 होता है, ठीक बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर
हमने जैसा कहा अनंत में स्थित मान लेते हैं, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक, पी बिंदु पर अभी कोई चार्ज नहीं है बच्चों, ठीक। इस आवेश को उठा करके हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक बच्चों। अब चूंकि जब बच्चों आवेश Q1 यहाँ पर आया, ठीक, तब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र था ही नहीं। जब आवेश Q1 इनफाइनाइट से हमने उठाया, ठीक, और बिंदु ए पर ले गए, तो बच्चों बिंदु ए पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो इसका मतलब ये है बच्चों, आवेश Q1 का किसी ने विरोध ही नहीं किया, आवेश Q1 का किसी ने विरोध ही नहीं किया। जैसे आप किसी कुर्सी पे बैठे हों, ठीक, और कुर्सी अगर पहले से ही खाली है, आप जाइए आराम से बैठ जाइए भाई, कौन आपका विरोध करेगा। और अगर पहले से आप कुर्सी बैठे, अगर कोई पहले से बंदा कुर्सी बैठा है और फिर आप गए उस पर बैठने, तब बच्चों वो बंदा विरोध करेगा, भाई कहेगा हम नहीं, अब ये कुर्सी पे डबल कैसे बैठे, इतनी गर्मी है, डबल नहीं बैठ पाएंगे, कुछ ना कुछ वो विरोध करेगा। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर पहले से कोई मौजूद ही नहीं था। ऐसे केस में बच्चों इस चार्ज का किसी ने नहीं विरोध किया, सो बच्चों किया गया कार्य W1 में बच्चों क्या होगा, 0। किया गया कार्य बच्चों क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब बच्चों आवेश Q1 जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचा, अब बच्चों आवेश Q1 जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचा, इस आवेश Q1 ने r डिस्टेंस पर बिंदु बी पर, ठीक, एक पोटेंशियल जनरेट कर दिया। कितना बच्चों, V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r, ठीक बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, आवेश Q2 को बच्चों, ठीक, इनफाइनाइट से उठाकर, ठीक बच्चों, यहाँ पर समझो आवेश Q2 को बच्चों यहाँ से उठाकर हम यहाँ पर लाए, हमने बच्चों यहाँ पर आवेश Q2 को सेट कर दिया। ऐसे केस में बच्चों हमें किया गया कार्य क्या हुआ, W2 बच्चों। ऐसे केस में बच्चों हमने कितना कार्य किया, W2, ठीक बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इस वाले केस के लिए, ये बच्चों हमारी कौन सी होगी, प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति से, ठीक, और ये बच्चों कौन सी, अंतिम स्थिति है ना बच्चों। तो प्रारंभिक स्थिति में बच्चों पोटेंशियल क्या है, 0। अंतिम स्थिति में बच्चों पोटेंशियल क्या है, V इनफाइनाइट। तो लिखने का बच्चों तरीका क्या होता है, याद रखना, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति इक्वल टू किया गया वर्क अपान जो चार्ज ले गए वो वाला, ठीक बच्चों, इस टाइप से आपको लिखना है। अब बच्चों इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या है, 0 है मेरे बच्चे। तो V1 = W2/Q2। अगर मैं यहाँ से W2 निकालूँ तो बनेगा V1 × Q2। तो बच्चों V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r × Q2, ठीक बच्चों। अगर मैं गुणा कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r, ठीक। अब बच्चों ये वाला कार्य उस चार्ज के लिए हुआ और ये वाला कार्य बच्चों W1 इस चार्ज के लिए हुआ। अब बच्चों को स्पेशल पॉइंट देख लें। अब बच्चों कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे नंबर 1, यदि आवेश सजातीय हूँ तो जो इसका मतलब यह है कि Q1 एंड Q2 की वैल्यू 0 से अधिक होगी। तो बच्चों अर्थात U बच्चों हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना बच्चों। U हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। U बच्चों हमारा पॉजिटिव होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब सजातीय आवेश बच्चों, मतलब जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस को एक दूसरे से दूर ले जाया जाएगा तो बच्चों सिस्टम की स्थिति ऊर्जा घटेगी, क्योंकि वो आवेश बच्चों ऑटोमेटिक दूर जाएंगे, उनकी टेंडेंसी होती है दूर जाने की, क्योंकि वे एक दूसरे को रिपल करते हैं बच्चों, ठीक। सिस्टम की स्थिति ऊर्जा घटेगी। लेकिन बच्चों वही अगर दूसरे केस में कहें, अगर इन आवेशों को, समान नेचर वाले आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाएगा बच्चों, तो सिस्टम की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना, ठीक। दूसरा बच्चों हम पॉइंट लिखें, यदि आवेश विजातीय हूँ यानी बच्चों Q1 Q2 इज लेस देन 0, अर्थात U बच्चों कैसा होगा, निगेटिव होगा। ऊर्जा बच्चों कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि यदि आवेश विजातीय मतलब प्लस या माइनस, तो बच्चों अगर प्लस या माइनस यानी अलग अलग नेचर वाले आवेशों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाएगा बच्चों, तो याद रखना सिस्टम की स्थिति ऊर्जा घटेगी, क्योंकि बच्चों उनकी चाहत है,
उनकी चाहत है एक दूसरे की तरफ आने की, ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन वहीं अगर बच्चों इन आवेशों को हम एक दूसरे से दूर लेके जाएं तो ये नहीं जाएंगे। ऐसे केस में बच्चों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये वैद्युत आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा हमें। ये हमेशा अपनी तरफ खींचेंगे, हम कहें भैया दूर जाओ, ये कहीं नहीं जाएंगे, तो बच्चों वैद्युत आकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ऐसे केस में बच्चों सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। बच्चों याद रखना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।